तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो। नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आदरणीय आरएसएन सिंह सर, कर्नल आरएसएन सिंह सर। और सर को बुलाने के पीछे का कारण ये था कि आज बिहार में यूजुअली पाकिस्तान को मैसेज देना होता तो केरला से भी उन्होंने वो मैसेज दिए थे, तो हिंदी में मैसेज दे दिए थे। लेकिन आज बात करते करते अचानक से अंग्रेजी पहुंचे और एंटायर वर्ल्ड को जो कुछ भी कहा उसके क्या मायने हैं, और डिफेंस के एक्सपर्ट ही इस बात को समझ सकते हैं कि कुछ बड़ा होगा क्या, क्योंकि पूरा देश इस वक्त जो है वो परेशान है, हताश है, निराश भी है। और हद तो ये भी है कि कई लोगों को ये भी शंका होने लगी है, अपने ही लीडरशिप से शंका होने लगी है कि क्या वो कर पाएंगे। सर, सबसे पहले तो सर प्रणाम सर, आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। मुझे बुलाने के लिए आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और जी, मैं आज भाषण देख रहा था प्रधानमंत्री महोदय का, जो मधुबनी से वो दे रहे थे। एंड मधुबनी, यू डोंट एक्सपेक्ट a political leader to suddenly switch over to English in मधुबनी, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने स्विच ओवर किया और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था और जो उनका असर्टिव टोन था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ा हो चुका है। और आपको के दर्शकों को मैं बता दूं कि जो हमने ये इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया है, वो एक माने में ये न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा हथियार, यानी खतरनाक हथियार। जब आप न्यूक्लियर वेपन यूज करते हैं तो चलो बहुत नुकसान होता है, खास करके जहां एपी सेंटर होता है, ग्राउंड जीरो जिसको बोलते हैं, वहां बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बाकी जगह भी रेडिएशन से नुकसान होता है, लेकिन फिर 4-5 साल के बाद लोग उभर जाते हैं, देश उभर जाता है, समाज उभर जाता है। और फिर जैसे जापान का उदाहरण है, वो आए और उसके बाद एक आर्थिक शक्ति बन गए। लेकिन जब आप पानी की मार करते हैं
तो उससे आप उभर के नहीं आ सकते। यू कैन नॉट क्रिएट रिवर्स। एक मिनट। जी जी। और लोगों को, मुनीर को ये पता होना चाहिए, वो संस्कृति की बात कर रहा है अपने स्पीच में। तो संस्कृतियां जो है वो नदी के किनारे पैदा होती हैं, ठीक है ना। जो संस्कृति रेगिस्तान में, जो नदी के किनारे पैदा नहीं हुई, तो आप देख रहे हैं वो खुद को भी तबाह कर रहे हैं, पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं, ठीक है ना जी। ठीक। तो ये जो हमने जो यूज किया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक मैं क्या कहूं, उपलब्धि कहिए या शौर्य कहिए या अपना डिप्लोमेटिक स्टेचर कहिए। मैं क्यों ये बातें कह रहा हूं? जी जी। ये जो आप सुनते हैं ना और इतिहास की किताबों में पढ़े हैं कि हमने, मैं 1920 के बाद की, स्पेशली 1920 के बाद कर रहा हूं, उसके पहले फेज का नहीं, कि हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने ये किया, डंडे खाए, ये खाए। फिर 1937 में सरकार भी बना लिया, ये भी थे, देश कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, परिवार कुर्बान कर दिया। वो जो कुर्बान करने वाले लोग थे वो बड़े महान लोग थे, वो भगत सिंह के साथ ही वो खत्म हो गए थे, वैसे लोग, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये ट्रांसफर ऑफ पावर था। हम आजादी के बाद, भी हमारा डोमिनियन स्टेटस था सर हमारा। तो जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, तो नेहरू को बुलाया गया, मोहनदास करमचंद गांधी को बुलाया गया, बोला देखो नेहरू, हम तो तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन हमको जाने से पहले ये हिस्सा चाहिए हमको। अच्छा। हमको सोवियत थ्रेट को रोकना है। पहले भी रशियन थ्रेट था, अब वो सोवियत थ्रेट में सब तब्दील हो चुका है। हमको एक फ्रंटलाइन स्टेट चाहिए अफगानिस्तान से लगा हुआ, क्योंकि वो डर हमेशा बना रहता था कि वो सेंट्रल एशिया तक आ गए हैं और फिर वो अफगान्स को लेके और कहीं लुढ़क गए भारत के नीचे, तो फिर हमारा क्या होगा। तो उन्होंने 1893 में, उसके पहले डूरांड लाइन इसलिए बनाया था ताकि पश्तून्स को बांट दिया जा सके। फिर जाते जाते उन्होंने नेहरू को कहा कि भाई सुनो, हमारे इंडियन ओशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा एक हमने नेटवर्क पूरा कायम किया है, वो कायम होना चाहिए। तो वो भी अरेबियन सी में हो गया। बे ऑफ बंगाल में भी हमको प्रेजेंस चाहिए, वो भी मेरे नेटवर्क का हिस्सा है। तो ईस्ट पाकिस्तान बना। फिर पाकिस्तान को सेंटो का मेंबरशिप दिया गया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। इधर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पर किया गया। तो इस तहत ट्रांसफर हुआ पावर। उन्होंने अपना स्ट्रैटेजिक, और फिर नेहरू एंड गैंग को बोला देखो ये जो नया बना रहा हूं ना मैं, ये तो स्ट्रैटेजिक बन तो जाएगा, लेकिन इसको तुम पानी भी दोगे इसको। बिना पानी का तो देश नहीं सकते। इतना पानी सर, 80% पानी, इतना दबाव था 1960 में। इनको पानी भी देना है। तो नेहरू ने बोला कि भाई जहां अपना आप जितना, कोई दिक्कत नहीं, हम पानी भी देंगे इनको। फिर 1960 में इसको फॉर्मलाइज किया गया। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर किया गया इसको। अब सर ऐसा है कि 1965 वॉर हुआ, अब लड़ाई होती थी, उधर से विसिल बज गया, खत्म हो गया, बहुत लड़ाई हो गया, बंद करो। उस लड़ाई के दौरान इंडिया की जो टीम थी IWT के संदर्भ में, और पाकिस्तान की जो थी, वो मिलती रही। अच्छा। उन्होंने कहा हमको क्या लेना देना, ये तो मानवता की, हम तो मानवता की चीज है, ये करते रहे। ठीक है। फिर 71 की लड़ाई हुई,
उसके पहले उसके बाद में मिलते रहे, अरे लड़ाई तो युद्ध तो होता रहता है, ये सब पानी वानी तो ये सब है। कारगिल हुआ तो ये हुआ, तब मोदी साहब आए। अच्छा, बीच में हम कुछ करना भी अगर चाहते थे तो हमको कहा जाता था कि तुम पर सैंक्शन लगा देंगे। हाँ, अमेरिका कहता कि हाउ डेयर, कैसे हाउ डेयर, हमारा ये ऐसा तुम्हारे ऐसी तैसी कर देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, ऐसे ही तुम शिप टू माउथ हो तो समझ लो क्या होगा। तो अब कुछ कर ही नहीं पाते थे। फिर मोदी साहब आए तो उन्होंने एक बार थोड़ी धमकी दी, ये एक एजेंडा पे आ गया ये, ठीक है। और इस बार तो सर कमाल हो गया, इस बार उन्होंने कहा कि सस्पेंड, और तब जबकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आपके सॉइल पे है, बहुत बड़ी बात है, और जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, जी जो आपके सॉइल पे है। सर पुराने दिनों में अगर आप ऐसा करते ना तो अगले फ्लाइट, मतलब अपने चार्टर्ड फ्लाइट को उठाता, और जो भी चार्टर्ड फ्लाइट, जो भी इनका एयरफोर्स इनका जो फ्लाइट होता है उसको लेके ये वापस चला जाता कि ये डिप्लोमेटिक इंसल्ट है हमारा। तो कहीं तो अमेरिकन बैकिंग है ना सर आपको इसके पीछे। बिल्कुल, ठीक है, तो इसलिए अभिषेक, ये एक ये हमारी जो डिप्लोमेटिक जो हैसियत है, जो आपका जियोपॉलिटिकल स्टेटस है या जियोपॉलिटिकल हेफ्ट है आपका, जो दुनिया में आपकी स्टेचर है, जो दुनिया में आपकी कद्र है, जो मोदी साहब का कद्र है, उसका एक, उसी के कारण ये संभव हो सका है। और हुआ क्या है? जी सर, जी कंटिन्यू। हुआ क्या है जी कि कोई कहते हैं ना, देखिए आर्मी चीफ वगैरह को बकवास कम करना चाहिए। उसने जब ये बकवास किया, एंटी हिंदू, एंटी ये, उसके बाद ये सब हो गया, कुछ जिहादियों में थोड़ी देर के लिए उन्माद मर गया, वो भर गया, उनको अनलीश कर दिया गया। और ये कौन लोग हैं सर? ये अभी यहाँ, ये अगर इनको वापस जाने को मिल जाए तो मारे जाएंगे, अगर वापस जाएंगे तो अपनी माँ का रेप करते हैं ये लोग। ये वो तत्व में उन्माद पैदा कर दिया, लेकिन उसने फैक्टर ये नहीं किया, या बहुत फैक्टर किया होगा तो चलो सोचा होगा कि दूसरा उरी हो जाएगा, दूसरा ये बालाकोट हो जाएगा, लेकिन उसने कभी ये फैक्टर नहीं किया था। अब है क्या, हम नदियों पे पहले से भी कुछ काम कर रहे थे इनमें, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मैंने सुना कह रहे कि नहीं ये तुरंत बहुत सारे रिजल्ट्स आपको तुरंत देखने को मिलेंगे। सिंध में तो ऑलरेडी गड़बड़, क्योंकि क्या होता है सर कि इंडस रिवर जब तक सिंध में पहुंचती है ना, तो वो एक दरिया, वो रिवर नहीं, एक छोटा सा दरिया बन जाती है, क्योंकि ये पंजाबी सब पहले ही खा जाते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं पानी को। और ये जब तक अरेबियन सी में जाता है तो ये एक गंदा नाला बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वहां पे बहुत तकलीफ है। तो ये भी है क्या अभिषेक जी कि ये नदियों को हम जोड़ेंगे इनको, है ना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, हमारा प्रोजेक्ट है। तो क्या है, हम झेलम को, हम जो हमारे हिस्से में पहले दिया गया था ना, रावी, ब्यास और सतलज, उनके हिस्से में था इंडस, चेनाब और ये झेलम। तो हम इन नदियों को ना, हम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट करेंगे सर। और सर टेक्नोलॉजी क्या है आजकल, आप देख रहे हैं ना, मेट्रो की स्पीड से बनता है, टनल बना देंगे, जोड़ देंगे किसी तरीके से। मैं ऐसी एज ए लेमैन मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा ना अभिषेक जी, हमको दिल्ली में यमुना भी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बस बहाव से ही यमुना साफ हो जाएगा। तो आगे का यही कार्यक्रम है। और तो पंजाब में भी पानी की कमी नहीं होगी फिर ना, कहीं नहीं पानी होगी हिंदुस्तान। और बाकी वो आसिम मुनीर कह रहा था ना, हमारी अलग तारीख है, हमारा अलग इतिहास है, हमारा अलग है, और लेकिन भूगोल नहीं बोला उसने, ठीक है। हाँ, तो उसने ज्योग्राफी नहीं बोली।
हाँ, उसने नहीं बोला। और ऐसे भी वो कम दिमाग का आदमी है वो। अब मैंने ये किताब लिखी, मेरे बैठो, ये किताब द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान मैंने लिखी थी। जी जी। ये इसका किताब का मैंने पहले ही, जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है वो जिन्ना के 1940 स्पीच के साथ है, जो उसने लाहौर में बोला था, एकदम जो ये मुनीर जो भाषा बोल रहा है ना, वही भाषा। और लोग ताली बजा रहे हैं। हाँ, तो मेरा वो इतना तो ही ऐसा। कहना था कि पहला बात कि हमने एक न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा इफेक्टिव हथियार इस्तेमाल किया है। लोग इंतजार करें। पानी के बिना ना तो ह्यूमन बीइंग, ना जानवर, ना पेड़ पौधे जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। दूसरी सर बात क्या है जी। कि इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है, जो आज मधुबनी में अंग्रेजी बोल के बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया है। और उन्होंने वही कहा कि जो बची खुची जमीन है, ये एम्फेसाइज मोदी साहब, जो बची खुची जमीन है, बची खुची क्या है? ईस्ट पाकिस्तान बनने के बाद वेस्ट पाकिस्तान, कल उसका विनाशनाभूत होगा। दिस इज व्हाट ही हैज सेड। सर आखिरी क्वेश्चन एक और है। मैंने आज आप काफी न्यूज चैनल्स पर ऑलरेडी बिजी रहेंगे, तो मैंने सोचा एक आखिरी क्वेश्चन, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है एक सेक्ट के द्वारा, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, बहुत नाम है, वो जो नैरेटिव कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है, प्लीज प्लीज, ये इंडिया के अगेंस्ट है। वी मस्ट आस्क रेजिग्नेशन फ्रॉम नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। ये जो सोशल मीडिया वॉरफेयर, जो भारत के अंदर पाकिस्तान के गद्दार है, जो आधे मोर्चे की लड़ाई है, इसका क्या सॉल्यूशन है सर? पहले तो थोड़ा ये रॉबर्ट वाड्रा पर मैं आ जाऊं। मैं ऐसे इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स पे कभी टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, इसको देखता हूं तो मुझे याद आता है कि पुरानी फिल्मों में, आप तो बहुत छोटे हैं उम्र में, जी सर। पुरानी फिल्मों में एक कैरेक्टर होता था रॉबर्ट। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। और रॉबर्ट जो होता था वो चोरू चक्का होता था, समझे कि नहीं? हाँ, तो बड़े जोक्स चलते थे। तो ये 12वीं पास है या फेल है पता नहीं मुझे, लेकिन ये इसका जिम में इंस्ट्रक्टर था, क्रिश्चियन है। इसका भी परिवार पाकिस्तान से आया था बाय द वे, और यहाँ पर बहुत मजे लिए हैं। ठीक है ना। और ये किस बैकग्राउंड का आदमी है? इसके फादर मरे हुए पाए गए थे, किसी ने मर्डर कर दिया। कोई चड्डी पर इनके चाचा जो थे वो कूद गए बालकनी से। बहन मरी, बस 3-4 डेथ। तो जिस परिवार में रहते हैं वही माफिया से भरा हुआ है, समझे कि नहीं? तो लेकिन इसका कमेंट्स लेने के लिए एएनआई पहुंच गया। इसने जरूर एएनआई को बुलाया होगा, बिल्कुल। ठीक है ना। अब इसके पीछे रीजन क्या है, आप सोचिए। इसके रीजन क्या है कि देखिए, इन्होंने पिछले करीब 1 दशक पहले इन्होंने भारतीय रूट से या हिंदुस्तानी रूट से पार्लियामेंट आने का होप छोड़ दिया था इन लोगों ने, कि हम नहीं आ सकते। तो ये पाकिस्तान की तलाश में, भारत के अंदर जो पाकिस्तान है उसकी तलाश में ये घूमते रहे कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी मिले जहां पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान का वो हो। तो है हमारे यहाँ आपने देखा, वो क्रिकेटर करोड़ों रुपए कमाए, ठीक है, गुजरात का रहने वाला, लेकिन वो भी पाकिस्तान के उसमें था, मुर्शिदाबाद सर्च में था, तो मुर्शिदाबाद पहुंच गया। हमारे लोग वहां चले जाते हैं पाकिस्तान की खोज में, आपके बिहार के किशनगंज में चले जाते हैं। ये उसके खोज में कोई संभल चला जाता है, कोई पाकिस्तान की खोज में वायनाड पहुंच जाता है, ठीक है।
तो ये भारत के अंदर का पाकिस्तान के ये लोग हैं, आप समझ जाए, और ये कहीं ज्यादा खतरनाक है उस पाकिस्तान, ठीक है। अब है क्या सर, इसको थोड़ा जोड़ के देखिए, ये बकवास यहां कर रहा है, इसकी बीवी जो है वो पार्लियामेंट में पैलेस्टाइन का बैग लेके चल रही, और पीओजेके में क्या हो रहा है, पीओजेके में हमास का वो पहुंचा हुआ है लीडर, बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा जलसा होता है जिसमें लश्कर तोयबा, जैशे मोहम्मद, ये सारे लोग हैं, ये सारी तंजीमें हैं वहां पर, और पूरा वो नारा बुलंद किया जाता है हिंदुओं के खिलाफ, नॉट अगेंस्ट इंडिया, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद, हिंदुओं के अगेंस्ट, बिल्कुल हिंदुओं के अगेंस्ट, ठीक है। और आप एक सोचो, मान लीजिए आपके यहाँ पाकिस्तान में कितने कितने हिंदू हैं? 1% से कम होंगे सर। ये तो जो थोड़े से बचे कुछ बेचारे किसी तरह से वो अपना डर डर की जिंदगी ये करें। ऐसे मैं बता दूं आपको कि कराची में अभी भी जितने नाले और ये मैनहोल साफ करने वाले हैं वो सब हिंदू ही हैं। हिंदू ही हैं, बिल्कुल। लाहौर में भी थे तो कुछ ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, तो एक पूरा यूसुफ नगर या यूहाना नगर कुछ ऐसे है वहां पे लाहौर में ये किया गया, ठीक है। तो वहां ये मुनीर ने एक स्टेटमेंट दिया, और एक सिंध का बेचारा हिंदू लीडर है उसको इन्होंने पीटना शुरू कर दिया। तो ये तो मतलब 1% भी हिंदू को ये पता नहीं बर्दाश्त नहीं। इनको अपने पूर्वजों से बहुत डर लगता है। तो इनके पूर्वज तो हिंदू ही थे ना, इसीलिए डर लगता है ना सर इनको, इसीलिए वो हो सकता है इनके सपने में आते हो, खौफ होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमास का ये वड्रा जो बोल रहा है, और ये बोल रहा है ये जो इसकी पत्नी जो ये इसको कृपया जोड़ के देखिए। और अभी भी मैं कहता हूं कि अंदर का पाकिस्तान कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब तो टीवी पे है सर, कल से है, कल से है। छोड़ो बाकी मुसलमान मर्द तो चलो मैं वो करता हूं कि जो भी हो, महिलाएं थी मेरे साथ कम से कम 4-5, कल 3-4 जो प्रोग्राम किया है उनमें भी वही, उनमें में बस एक इनका लाइन कि हमको बहुत दुख हुआ, और थोड़ा सा आप कह दीजिए कि क्या आप इस विचारधारा को आप कंडेम करते हैं जिसके कारण ये वारदात हुई? नहीं, किताब को तो नहीं कंडेम कर सकते ना सर। ना, हम तो कह रहे हैं विचारधारा, तो किताब ही से तो विचारधारा आई ना। मैं वही कह रहा हूं, तो क्या करेंगे सर इसका? इसीलिए ये देखिए, ये सब अपनी जगह पे है, हमने इनका वो कर दिया, इनका नस्ताभूत तो होना ही है, ऐसे भी ऐसे होगा। बांग्लादेश बना दिया, लेकिन फिर भी मुर्शिदाबाद में हो रहा है ना सर, हो रहा है। तो आपको जिहाद को आइडियोलॉजिकली एड्रेस करना होगा। हिम्मत, लोगों में हिम्मत है भैया, हिम्मत है सर। नूपुर शर्मा ने, हिंदू तो प्रिपेयर नहीं। नूपुर शर्मा ने तो हिम्मत दिखाई, लेकिन बाकी सब कायर देखो। बिल्कुल। क्या गलत बोला था? क्या उसने कोई ऐसी बात बोली थी जो लिखी हुई ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सर बाद में आलिम मौलानाओं ने कहा कि नहीं, किताब के अनुसार और लिखे के अनुसार तो ठीक था, उसका कहने का तरीका ठीक नहीं था। हाँ, वो तू बड़ा लता मंगेशकर बैठा हुआ है, तू लता में वो क्या है, वो मेरे साथ भी कई बार टीवी पे वो क्या रहमानी, वाह उसका वो तो बहुत मोहम्मद रफी की तरह बोल रहा था, वो भजन गा रहा था शंकर भगवान के उसमें। तो सर देखिए, बहुत कुछ हुआ है, बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, और आगे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और सर मैं एक चीज और प्रेडिक्ट कर देता हूं आपको। जी सर। पाकिस्तान कैन फॉरगेट बलूचिस्तान,
ओह माय गॉड, आप बहुत बड़ी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं सर। सिंध में ऑलरेडी पानी की लड़ाई शुरू हो गई है पंजाब के अगेंस्ट में, और अब आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। तो सर मैं मान सकता हूँ आपने इतना टाइम दिया है और जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे भारत की आर्मी को इतना सर्व किया है सर। अ, तो बहुत बड़ा प्रेडिक्शन कर रहे हैं सर। सर आपके पास बहुत सीमित समय है सर, आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी रहूंगा सर, प्रणाम सर।